बढ़ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। एक विशेष वर्ष में, वर्ष मतलब साल, तो किसी विशेष ईयर में, स्पेशल ईयर में रोगी जो भर्ती हुए हैं अस्पताल में, है ना, मरीज जो भर्ती हुए हैं, उनकी आयु मतलब उनकी एज कितनी रही, मतलब उन्होंने आयु को कैलकुलेट करा है। तो आयु लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, आयु लिखा है, तो अपन खड़े में ले लेंगे जो वर्षों में, कैसे आयु का कैसे दी इसने, मतलब आयु की कैलकुलेशन वर्ष में की है उन्होंने। तो ये है 5 से 15, 5 से 15 ये वर्ष है, क्या है, वर्ष है। अब इसके सामने रोगियों की संख्या है, क्या है, रोगियों की संख्या, तो ये गिनती है उनकी, क्या है, गिनती है रोगियों की, कितने मरीज हैं, कितने रोगी हैं। तो 5 साल से 15 साल के मरीज कितने हैं, 6 मरीज हैं। कितने मरीज हैं, 6। ऐसे ही 15 साल से 25 साल की उम्र वाले 11 मरीज हैं। 25 से लेके 33 साल की उम्र के 21 मरीज हैं। 25 से लेके 35 और 35 से लेके तो 45 साल के कितने मरीज हैं, 23 मरीज हैं। कितने, 45 से 55 ऐसे 14 मरीज है, और 55 से 65 के 55 से 5 मरीज है। कितने मरीज है, 5 मरीज है। इसको अपन थोड़ा लाइनिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इससे थोड़ा स्पेशल हो जाएगा, सभी अलग अलग हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। अब देखो पूछा क्या है उसने, उधर पूछेगा, पूछा है उसने कि उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इनका बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्य तो अपन ने अभी पिछले सवालों में निकाला था, x का बार ना, नीलम। तो अपन देखते हैं, प्रश्न हल करते हैं। तो बहुलक है ना, बहुलक निकालते हैं। पहले बहुलक के लिए क्या सूत्र होता है, पहले सूत्र लिख लेते हैं अपन बहुलक का। बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र आज आपको पहली बार बता रहा हूं मैं। जेड, जेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और इंटू H। ये इतना बड़ा सूत्र होता है इसका, फिर से समझ लो इसको। बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना होता है इसमें H का। बताएंगे अभी H नहीं, ये भी बताएंगे आपको 1 2 3। अभी तक आप एक ही एक पढ़ते आ रहे थे, अब आपको तो इसमें आप लोगों को देखना है, ये जो इसकी संख्या है, फ्रीक्वेंसी है, इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें, जो बड़ी संख्या उसकी आवृत्ति बड़ी है। तो आप सुमित देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ। इस वाली लाइन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताई है इन्होंने। क्या 23 से बड़ी कोई संख्या है इसमें, यानी कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है सबसे बड़ी वो क्या हो गई, 23। यानी कि ये F1 है, क्या है ये, F1 है, क्या है, F1। इससे पहला वाला क्या रहेगा, F0, क्या रहेगा, F0, और इसके बाद वाला F2। तीनों चाहिए अपने को, F0, F1 और F2 तीनों चाहिए। तो जो सबसे बड़ी जिसकी आवृत्ति है, सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति है, वो F1 कहलाता है। क्या कहलाता है, F1। ये जो वर्ग है, ये वर्ग कहलाता है आवृत्ति वर्ग। क्या कहलाता है, आवृत्ति वर्ग। इसके पहले वाले जो आवृत्ति थी वो इसकी F0 रहेगी, मतलब 1 से कम, तो 1 से कम क्या हो जाएगी, F0, और इसके बाद वाली F2। आगे बात समझ में, ये तीनों तो ऐसे निकाल लेंगे अपन। इसमें जो आवृत्ति वर्ग है,
उसकी जो पहली संख्या है निम्न सीमा वो इसकी कहलाएगी एल। क्या कहलाएगी? एल। एल है, क्या है? एल मतलब लोअर लिमिट। एल मतलब लो मतलब कम। ये निम्न सीमा है इसकी, लोअर लिमिट। ठीक है। उच्च सीमा अगर निकालना हो तो ये 45 है इसकी, है ना, इसको नहीं निकालना। इसके बीच में अंतर जो होता है इसकी एच कहलाती है, इसकी हाइट, है ना। एच अंतर कितने का है इन दोनों के बीच में? 10। 35 और 45 के बीच में कितना अंतर है? 10। कैसे निकलेगा ये? कैसे निकालोगे? बताओ मुझे भाई। 45 में से 35 को घटाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दोनों के बीच का अंतर निकालना है तो 45 में से 35 को घटाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम इन सारे प्रतीक को लिख लेते हैं। F0 का मान क्या आ गया? यहाँ लिख लेते हैं। चलो, F0 बराबर क्या? 21 हो गया। ठीक है। किसे की? 23 है। F0। F1 बराबर क्या? 23 है ना। F2 बराबर क्या? 14 है ना। और इसके बाद L का मान क्या आ गया? 35। H का मान क्या आ गया? अच्छा, इनके चारों पांचों के अलावा आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, बस। तो अब इसमें इसका अपना को मान रखना है। अब हम सूत्र में मान रखते हैं, तो सूत्र यहीं से शुरू होता है। मैं थोड़ा इधर से लिखना चाहूँगा क्योंकि बड़ा आएगा सूत्र। सबसे पहले आएगा एल। क्या आएगा? एल। ये मैंने अलग से लिख दिया, ये अपन ने मान जो है अलग से लिख दिया, एल। तो एल का मान कितना है यहाँ पे? 35। एल का मान अपन ने सबसे पहले लिख दिया 35। इसके बाद प्लस लगा के ब्रैकेट लगा देना है जो उसमें था सूत्र में। सबसे पहले F1 माइनस F0। तो F1 का मान कितना है? 23। तब निकाल दिया आपने 23। और F0 का मान क्या आया था अपनी? 21 आया था। 23 माइनस 21 बटे में 2। 2 गुणित F1 है, 2 गुणित F1। तो F1 का मान वापस से लिखना अपने को क्या? 23। अपन ने फिर 2 गुणित लिख दिया 23 माइनस F0। F0 तो F0 का मान क्या है? 21 वायर। और F2 का मान क्या है? 14। F2 का मान है 14। फिर 14 लिख दिया अपन ने। ठीक है। ये ब्रैकेट अपना बंद हो गया और इसमें गुणा कर दिया अपन ने H का। इसका गुणा कर दिया H का गुणा कर दिया। हाँ, तो अब ये H का मान भी इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? H का मान 10 है। तो अपन क्यों ना इसमें H का मान भी रख देते हैं। H का मान रख दिया अपन ने 10 है ना। अगले स्टेप का काम एक ही स्टेप में खत्म करते हैं, सब मान रख दिए। अब अपन देखते हैं यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम क्या करते हैं हम लोग भैया ठीक से बैठे हैं। हमें सबसे पहले ब्रैकेट कॉल करना है। ब्रैकेट कॉल करने के लिए क्या करते हैं अपन? 35। आप लोग बहुत सुस्त रहते हो है ना, बिल्कुल सोना नहीं है आपको। 35 प्लस पहले घटा लो। 23 में से 21 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, है ना। बटे नीचे क्या लिखना है अपने को? 2 गुणित 23। तो 23 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? चलो भाई पिंकी बताओ, 23 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 46 आएगा। 46 आएगा। वेरी गुड। ये ब्रैकेट चालू रहेगा अपना। माइनस दोनों ऋण के तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे आपस में, क्योंकि समान चिन्ह होते हैं उनका जोड़ हो जाता है ना। चाहे माइनस में हो चाहे समान चिन्हों का क्या होता है? जोड़ हो जाता है। तो 7 दूने 14 और 7 के 21 तो 7 पंजे 35। कैसे करा मैंने? कुछ जादू तो नहीं लगा? 2 बार ये था, 3 बार ये था, 7 ये हो गया 35 है ना। लेकिन गलत है। क्या सही है? तो सही है तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे बोलते रहो आप लोग। तो आ गया अपना 46 माइनस 35 10। चलो भाई निकिता, हाँ 1 मिनट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? बिल्कुल हो चुका है सवाल, थोड़ा सा और बचा है। ऊपर बचा है 2। 46 में से 35 घटाना है तो क्या बचता है? 6 में से 5 गए तो 1, 4 में 3 गए तो इंटू 10। अब 10 का गुणा ऊपर हो जाएगा। 10 का गुणा ऊपर, 10 गुना 20 बटे 11। क्या आएगा? 35। इधर क्या है? 20। 10 गुना 20 और बटे 11। ये कैसे आ गया? 20 ऊपर। ये जब 10 है तो 10 का गुना केवल ऊपर वाली संख्या में, नीचे वाली में नहीं होगा। ठीक है। इस
तरह से। अब देखो ये हो गया। अब हमें इनको जोड़ना है तो इसके बटे में क्या लगा लेंगे, एक लगा लेंगे अपन, है ना। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करो। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल आया 5, है ना। 11 33 और 5 38 प्लस 20 से कम 20 और बटे 11। ये जोड़ेंगे अपन तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 0 में जुड़ के 8 2 10 की 0 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 405 बटे। ये हमारा बहुलक यानी कि Z निकल गया। क्या निकल गया, Z निकल गया। ठीक।